नेपाल में चीन खुला खेल खेल रहा है। नेपाली जनता से लेकर भारतीय भी हैरान हैं। आखिर किसी दूसरे देश की सरकार में चीन कैसे दखल दे रहा है? चीनी राजदूत कैसे मीटिंग में हिस्सा लेकर गेम करने में जुटी हैं? तो दोस्तों, चीन के इस बड़े खेल से अब पूरी तरह से पर्दा हट चुका है, क्योंकि कमजोर देशों को कई तरह से निशाना बनाता है। उसका पहला तरीका है पूरे देश को ही कर्ज देकर शिकंजे में लेना। अगर कोई देश इस झांसे में नहीं आता है तो उसकी टॉप लीडरशिप में सबसे करप्ट नेता को वो अपने जाल में फंसाता है। इसके लिए हनी ट्रैप से लेकर उसे रिश्वत से अपनी चक्रव्यूह में फंसाया जाता है, और नेपाल में उसने ये दोनों ही तरीके इस्तेमाल किए हैं। इस गरीब हिमालयी देश पर चीन की पकड़ को लेकर ग्लोबल वॉच एनालिसिस ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि चीन ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को रिश्वत देकर वहां पैठ बनाई। ओली की संपत्ति कुछ सालों में तेजी से बढ़ी। ओली ने दूसरे देशों में प्रॉपर्टीज बनाई हैं। उन पर चीन की मदद से कई बिजनेस डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। रिपोर्ट में बाकायदा उसका खुलासा भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ओली का स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित मीराबॉड बैंक में अकाउंट है, जिसमें $5.5 मिलियन यानी कि करीब 41 करोड़ 34 लाख रुपए जमा है। उन्होंने ये रकम लॉन्ग टर्म डिपॉजिट और शेयर्स के तौर पर इन्वेस्ट की है। ओली और पत्नी राधिका शाक्य को सालाना करीब 1.87 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। चीन ने ओली को कैसे फंसाया? चीन गरीब देशों के भ्रष्ट नेताओं की मदद से चीनी कंपनियों को इन देशों में भेजता है। इसके बाद धीरे धीरे उस देश की राजनीति में दखल देना शुरू करता है। इसके पीछे चीन का मकसद उस गरीब देश में अपना दबदबा लंबे समय तक कायम करना होता है, और इसी ट्रैप में पीएम ओली को फंसाया गया। ओली ने 2015-16 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान कंबोडिया के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में निवेश किया। इसमें उस समय नेपाल में चीन के राजदूत रहे वी चुनटई ने उनकी मदद की। सौदा ओली के करीबी और नेपाली बिजनेसमैन अंग शेरिंग शेरपा ने तय किया था। इसमें कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन और चीनी डिप्लोमेट फेनम पेन और बो जियांगेओ ने भी मदद की थी। ओली पर उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नियमों को ताक पर रखते हुए उन्होंने दिसंबर 2018 में डिजिटल एक्शन रूम बनाने का करार चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवी को दिया। हालांकि नेपाल की सरकारी टेलीकॉम कंपनी आसानी से कर सकती थी। बाद में साफ हो गया कि ओली को चीन से पैसा मिला था। मई 2019 में नेपाल टेलीकम्युनिकेशन ने हांगकांग की एक चीनी कंपनी के साथ रेडियो एक्सेस नेटवर्क तैयार करने का करार किया। इसी साल चीन की कंपनी जेटीई के साथ कोर 4G नेटवर्क लगाने का भी सौदा हुआ। ये दोनों प्रोजेक्ट 130 मिलियन यूरो यानी करीब 1106 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाना था। इन प्रोजेक्ट्स को फाइनल करने में भी ओली की हेराफेरी की बात सामने आई थी। इतना ही नहीं, इस साल जून में नेपाल ने 73 मिलियन यूरो यानी करीब 621 करोड़ रुपए की लागत से कोरोना के लिए प्रोटेक्टिव गियर्स और टेस्टिंग इक्विपमेंट्स खरीदे थे। इनमें से ज्यादातर खराब थे और इनकी कीमत भी ज्यादा थी। इसको लेकर नेपाल के छात्रों ने प्रदर्शन किया था। सरकार से इनकी खरीदारी के बारे में स्पष्ट जानकारी देने की मांग की गई थी। इस मामले में नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री और ओली के करीबी रहे कुछ वरिष्ठ सलाहकारों के खिलाफ जांच चल रही है।